हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके, आज हम एक्सरसाइज 5.4 क्लास 9th में 5.4 में हम वो रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे जो हमने छोड़ दिए थे, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, आपने जो पार्ट 1 में आपने देखा 5.4 के स्टार्ट में जो पहले हमने 4 क्वेश्चंस किए उसमें देखा कि उसमें हमने मेथड यूज किया है, सब्स्टिट्यूशन का मेथड। लेकिन ये जो आपके पास रिमेनिंग ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, तो ये तमाम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो कौन सा फार्मूला? सबसे पहले तो आपको जब आप फैक्टराइज करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भी कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फार्मूले को। ओके, आपके पास जब भी, अब देखें इस चीज को, आपके पास जब भी आप एक क्वेश्चन में 4 टर्म्स देख रहे हैं और आपके पास क्वेश्चन में 2 टर्म्स ऐसी हैं जो होल क्यूब हैं, ए क्यूब और बी क्यूब को रिप्रेजेंट करेंगे, और बाकी 2 टर्म्स जो हैं वो 3a² b की फॉर्म बनाएंगे और 3ab स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे। तो आप जान लें, आप समझ लें कि ये a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला है। सिमिलरली मेथोडोलॉजी यही है, लेकिन यहां पे साइन चेंज हो जाएंगे। आपको सारी टर्म्स प्लस में नजर आएंगी, इसमें कोई माइनस नजर नहीं आपको आएगा। पहली टर्म a का होल क्यूब भी होगा, b का होल क्यूब भी होगा, और 3a² b और 3ab स्क्वायर। तो इसकी आपको समझ अच्छी तरह से आएगी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी फार्मूलेशन ये हैं, और क्वेश्चंस में ये फार्मूलेशन हम कैसे यूज करेंगे और उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो आइए देखिए। अब आप क्वेश्चन में जब आपको पता लग जाता है कि भी फर्स्ट टर्म भी क्यूब है और कोई सेकंड या लास्ट टर्म भी होल क्यूब है और बाकी की भी 2 टर्म्स हैं, तो समझ जाएं कि ये फार्मूलेशन है, ये फार्मूला से सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले तो अपने लिए फार्मूला यहां पे क्लियरली लिख लें ताकि आप गलती ना कर सकें और आप उसको आइडेंटिफाई करते हुए फार्मूलेशन बना सकें। जी, फार्मूला है हमारे पास कि हमारे पास a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब की फॉर्म जब भी मिलेगी हम उसको a माइनस b के होल क्यूब में चेंज करेंगे। ये फार्मूला है। अब स्टार ले लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास क्यूब की टर्म्स में a की और b की टर्म्स क्या है? तो इसका होल क्यूब क्या है? 64 का 4 और x का होल क्यूब, ये a का क्यूब बन गया। यहां पे क्या है ये सबसे पहले आप लिखिए, 3y का होल क्यूब आपको 27y क्यूब देता है। ओके, अब आप आगे देखें कि आपके पास साइन है माइनस का, फार्मूले में भी माइनस का, 3 आपने फार्मूले का बेस लिख लिया। अब a की वैल्यू आपके पास है 4x लिख ली, b की वैल्यू आपके पास है क्या जी? 3y, यानी b की वैल्यू हमारे पास 3y लिख लिया, 4x पे स्क्वायर लगा लिया एंड प्लस साइन, फार्मूले के मुताबिक प्लस साइन, 3 फार्मूले का लिखा। उसी तरह से a की वैल्यू 4x लिखी, वो सिंगल, और b की वैल्यू जब आप 3y लिखेंगे इस पे स्क्वायर लगा लें। अब आप चेक करें कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 16, और 16 को फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 144। ओके, क्लियर है? ओके, 3 4s आर 12 को फिर हम 3 का स्क्वायर यानी 9, 12 9s आर 108। तो इसका मतलब है कि ये फार्मूलेशन के लिए मुकम्मल सेटअप हमने बना लिया है। अब आपने जब इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है इसको, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूले की बेस्ड पे आप इसको कह सकते हैं कि ये 4x एंड माइनस 3y का होल क्यूब है। सो ये हमारा फैक्टराइज हो गया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट को भी देखें। नेक्स्ट में भी आपको a क्यूब तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन जब आपको b क्यूब की टर्म नेगेटिव मिल रही है तो ये फार्मूला है आपके पास। अब फार्मूला आपको समझ आ गया, आपने लिख लिया कि भाई ये तो हमारे पास a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब है। तो हम इसको a माइनस b के होल क्यूब में चेंज कर लेते हैं। तो आपने फार्मूलेशन की इंडिकेशन क्वेश्चन के अंदर ही दे दी ताकि जो चेक करने वाला है आपका उसको समझ आ जाए ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे इसने सॉल्व कर लिया है। ओके, ये a का क्यूब क्या है? a/2 का होल क्यूब, ये a क्यूब के लिए स्टैंड हो गया, माइनस
b/3 का होल क्यूब आपके पास b के लिए स्टैंड हो गया। फॉर्मुलेशन के मुताबिक हमने -3 को लिखा, यहां से देखते हुए a की वैल्यू a/2 का होल स्क्वायर और b की वैल्यू आपने b/3 लिख ली एंड प्लस साइन फार्मूले का लगाया। ओके, तो आपने क्या किया कि 3 लिखा, a की वैल्यू के लिए आपने a/2 लिखा और b की वैल्यू के लिए b/3 का होल स्क्वायर लिखा। अब उसी तरह से आप जब इसको ओपन करते हैं, इन तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको 1/4 ab स्क्वायर लाजमी मिलेगा। अब आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये आपके पास 1/6 ab का होल स्क्वायर लाजमी मिलेगा। तो आपने समझ लिया कि भाई ये फार्मूलेशन इसके मुताबिक सेटअप बना रही है। तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, a की वैल्यू को उठाना है a/2, साइन माइनस का लगाना है, b की वैल्यू को उठाना है b/3 और इस पे क्या लगा देना है, क्यूब लगा देना है। आपका फैक्टराइज हो गया जी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट को मैं आपके सामने लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 हमारे पास है x³ a का होल क्यूब एंड प्लस 3x/a, फिर प्लस 3a/x और फिर प्लस a³/x³। अब आप देख रहे हैं सारी टर्म्स आपको क्या नजर आ रही है, पॉजिटिव नजर आ रही है। तो आप यहां से ही समझ जाएं भी ये तो a+b होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। सो आपने लिखा a³ हो, ठीक है, और आपके पास b³ हो और प्लस 3a²b एंड प्लस 3ab² की टर्म्स जब आ जाएं, आप उसको a+b के होल क्यूब में चेंज कर लेंगे। ओके जी, ये आपने इनक्लोज कर लिया। अब इसके मुताबिक आपने काम देखा शुरू कर लिया कि भाई x/a का ये होल क्यूब है और आपके पास ये a/x का भी होल क्यूब है। फॉर्मूले को देखते हुए +3 लगाया, a की वैल्यू के लिए x/a का स्क्वायर लिखा, b की वैल्यू के लिए आपने a/x लिखा, +3 आपने x/a सिंगल और a/x आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। अब आप इसको जरा जज कर लें। x² 2 है, ये एक है, एक कैंसिल हो जाएगा, एक x बच जाएगा, a स्क्वायर है, a कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक a बच जाएगा, तो x/a 3 ऑलरेडी मौजूद है। सिमिलरली ये भी आपके पास इसी तरह से प्रोड्यूस होगा। ओके, आपने देख लिया भी, ये तो फॉर्मूलेशन कंप्लीटली इसके साथ टैली कर रही है। तो आपने अब क्या कर लिया, आपने लिखा जी a+b का होल क्यूब में बदलना है, तो a की वैल्यू तो हमारे पास x/a है, ठीक है, प्लस साइन लगाया फार्मूले का, b की वैल्यू है a/x का होल क्यूब। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन आ चुकी। अगला क्वेश्चन देखें 9। तो 9 क्वेश्चन में आपके पास है 27a³ प्लस 189 a²b प्लस 441 ab² एंड प्लस 343 b का होल क्यूब। ओके, 27 को देखा तो 27 आपके पास है क्या जी, 3a का होल क्यूब। ओके, आपने देखा जी 343, तो 343 आपके पास किस टर्म का होल क्यूब है, आपके पास है 7b का होल क्यूब। ओके, अब आपने उसी तरह से फॉर्मूलेशन देख ली। बेसिकली ये फार्मूला है आपके पास कि आपके पास a³ प्लस 3ab a²b प्लस 3ab का होल स्क्वायर प्लस b³ आ जाए, आप उसको a+b होल क्यूब के फार्मूले में चेंज कर लेते हैं। तो आपने इसको चेक करना है। आपके पास है 3a की वैल्यू है 3a का होल स्क्वायर यानी 7b एंड प्लस 3 आपने फॉर्मूलेशन का लिखा, a की वैल्यू है आपके पास 3a और 7b का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस साइन है। ओके, अच्छा, आपने कंप्लीटली चेक किया तो इससे 189 बनेगा, आपने कंप्लीटली चेक किया तो इससे 441 बनेगा। तो आप इसको डायरेक्टली 3a प्लस 7b का होल क्यूब में लिख सकते हैं। तो ये फैक्टराइज हो गया आपके पास। इसको देखेंगे आप तो यहां पे आपके पास पहले तो फॉर्मूलेशन के मुताबिक ये भी फार्मूला है माइनस का। कैसे भाई, a का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²
एंड माइनस बी क्यूब जब आपको मिल जाए तो ये a माइनस बी के होल क्यूब में चेंज हो जाता है। अब हमने इसको फॉर्मूलेशन के मुताबिक चेक करना है और फिर इसको होल क्यूब में बदल लेना है। ये है आपके पास 2x का होल क्यूब, ओके। ये है आपके पास 1/3x का होल क्यूब। चेक करें भी फॉर्मूलेशन के मुताबिक ये बना रहा है। -3 फार्मूले का लिखा, a की वैल्यू 2x लिखी, उस पे स्क्वायर लगाया फार्मूले के मुताबिक। अच्छा 1/3x लिखा b की वैल्यू एंड +3, तो आपके पास ये 2x आया, ये आपके पास 2x की टर्म है 2x, और 1/3x के ऊपर आपने स्क्वायर लगा लिया। अब आपने चेक किया तो आपको कंप्लीटली ये रिजल्ट मिलेगा। तो अब आपने क्या किया भाई, आपने इसको कंप्लीटली 2x माइनस 1/3x यानी a माइनस बी आपने ले लिया और इसके ऊपर होल क्यूब लगाया। सो इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया। उम्मीद है बेटे ये फार्मूलेशन के क्वेश्चन आपको अच्छा आसानी से समझ आए होंगे। हमेशा याद रखें कि जब आप वीडियो को देख लेते हैं, क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, तो क्वेश्चंस को एक दफ़ा ज़रूर परफॉर्म किया करें, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के जो आपने सीखा होता है वो आपके माइंड से वॉश आउट हो जाता है। प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।